राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की परम पावन पुरुषोत्तम मास की अत्यंत करुणामयी निताई गौरंग महाप्रभु की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की शिला प्रभुपाद गौर प्रेमानंद। परम सौभाग्य है हम सबका कि हम सब यहाँ नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करते हुए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कितना परम पावन महीना चल रहा है जिसका नाम है पुरुषोत्तम। वास्तव में पुरुषोत्तम तो भगवान का नाम है और भगवान ने इस महीने का नाम अपने जैसा रखा और भगवान ने इस महीने के अंदर इतना ही पावर डाला, बोला जितना मेरा पावर है ना उतना तुम्हारा, यानी जीवों के अपराध को खत्म करने के लिए और जीवों को कृपा प्रदान करने के लिए भगवान ने ये महीना स्पेशल हमारे लिए बना। क्योंकि हम वैसे तो भगवान की भक्ति अच्छे से करते नहीं है, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है एक अधिक मास दे दूंगा, इसमें करोगे तो एक बार करोगे तो 10,000 दफा का लाभ मिलेगा। तो कितना बड़ा बेनिफिट है। एक बार महामंत्र जप करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 10,000 दफा जप हो गया। तो जितना भी ज्यादा हो सके, कोई बोलेगा बस पे माला करने की जरूरत क्या, एक बार जप लो। लेकिन जब फैसिलिटीज मिलती है ना तो बुद्धिमान क्या होता है उससे जितना भी लाभ, बाकी पता नहीं आगे के जीवन में कितनी अच्छी माला होती है नहीं होती है, तो इस महीने में जितना करना है कर लीजिए। और पीछे कितना सारा छूट गया है उसको बैलेंस बनाने के लिए भी, क्योंकि हमारा जीवा स्वभाव तो दुष्टा। हम रोज सोचते हैं कि अब हम अच्छे से जप करेंगे, रोज सोचते हैं अब रोज मंगला करेंगे, रोज सोचते हैं गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। लेकिन ये जिंदगी इतनी मसरूफ है, जिंदगी में इतनी सारी है ना दूसरी एक्टिविटीज हैं, इतनी एंगेजमेंट्स हैं, इतना सारा मतलब बिजी शेड्यूल है हमारा, जिसके कारण है ना हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो भगवान बोलते ठीक है साधारण दिनों में नहीं कर सकते हो, अभी स्पेशल महीना है उसमें कीजिए। और इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम जो सबसे जरूरी है वो क्या है, हमको प्रभात सेवा करनी है। सुबह कोशिश करना है जैसे सूर्योदय होने से पहले उठिए या मंगल आरती पर जरूर उठिए। और आपको पता है कितना है, एक दिन की मंगल आरती 10,000 दिन की मंगल आरती का लाभ दे रही है। तो उसमें तो कभी भी कोई कुछ भी हो जाए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि बाद में हम सुस्त हो जाएं, लेकिन ये महीने में तो हमको कुछ भी करके ये मत सोचे। कोई लोग ऐसे सोचते हैं रात को जल्दी सोएंगे, अब ये पॉसिबल नहीं है कराची में देखो। तो
रात को जल्दी नहीं सो सकते, रात को बोले जितने बजे भी सो, बोलो उठना सवेरे है। ये सोच के कि उठना मुझे सवेरे है, सूर्योदय होने से पहले उठना है, मंगल आरती करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं, और ये बहुत जरूरी है कि नाम जप करना है। जितना अधिक हो सके नाम जप कीजिए। ये दिन बार बार नहीं आते। अभी वैसे तो कोई भी दिन का पता नहीं होता है कि कब आए या ना आए वापस लाइफ में, लेकिन बाकी सारे महीने हर साल आते हैं, और ये महीना तो 32 महीनों के बाद आता है। अब 32 महीने कौन कहाँ है नहीं है, तो जितना पॉसिबल है लाभ ले लीजिए। एक तो हमें मंगल आरती के टाइम पर उठना है, जप करना है, भागवत श्रवण करना है, थोड़ा बहुत एक श्लोक कुछ भी भागवतम को जरूर सुनिए। किसी भी, अब तो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आप किसी का भी सुन सकते हो, थोड़ा सा भागवत सुनिए या फिर रीड कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्र हमारे पास है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, उसको पढ़िए। पूरा पढ़ सकते हैं, रोजाना पूरा पढ़िए, पूरा नहीं पढ़ सकते एक श्लोक आधा श्लोक जितना भी कर सकते हैं उतना पढ़िए। और उसके साथ साथ भगवान को दीपदान करना है, और दीपदान करते वक्त हम जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं, चौरा अष्टकम गा सकते हैं। लेकिन हम अष्टकम जब अष्टकम गाते हैं ना, स्तुति करते हैं, तो अच्छा है बहुत हम गा रहे हैं, लेकिन हमको उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं। अगर हम गाए जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं है, तो वो भाव क्रिएट नहीं होता है। पहले क्या होता था, श्रील प्रभुपाद जी ना जब नए नए अमेरिका में गए थे, अभी सारे हमारे जो वैष्णव सॉन्ग्स है ना, वो सब बंगाली में है, और वहां पर सारे कौन थे, अंग्रेज थे। तो हमको पता नहीं था कि ये वर्ड्स क्या हैं, हम गा क्या रहे हैं। तो हम जैसे गाते हैं ना, वंदे रूप सनातन यगुलुगो श्री जीव गोपालक। अभी वो अंग्रेज, उनको क्या खबर क्या कर रहे हैं, वो ऐसे गा रहे हैं, वंदे रूप सनातन want to show श्री जीव wanted to go। one day एक दिन सनातन गोस्वामी वो एक शो देखने के लिए गए, और जीव गोस्वामी भी चाह रहे थे कि मैं भी ना। तो मतलब तब क्या था, इतने ज्यादा है ना, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होती थी इतना ज्यादा। अभी श्रील प्रभुपाद जी क्या क्या बताएं, इतना सब उनको बताना पड़ता था। लेकिन आज तो हमारे पास क्या है, इतना सब कुछ है जिससे हम पढ़ सकते हैं, शास्त्र हैं इतना। अगर यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, हर चीज के भी मतलब हमें पता चल जाते हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, भगवान को क्या स्तुति कर रहे हैं, उसका पता होना चाहिए। तो आज हम जगन्नाथ अष्टकम जो पढ़ते हैं दीपदान करते वक्त, उसमें हम क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। नीलाचल निवासाय हरये परमात्मने बलभद्रे सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय। जगन्नाथ भगवान साक्षात कृष्ण, भगवान जगन्नाथ जो है वो कृष्ण का वो स्वरूप है जो अपने प्रेम की वार्ता को श्रवण करते करते, ये प्रेममय स्वरूप है। किसी किसी को हम भी छोटे होते थे तो देखते थे कि ये कैसा भगवान है, मतलब भगवान के लिए तो क्या कहा जाता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि ये तो कृष्ण तो इतने सुंदर हैं कि करोड़ करोड़ कामदेव उनकी परछाई को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। और जगन्नाथ को देखें, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी स्माइल, ऐसे हाथ है, तो हम सोचते थे ये कैसे भगवान है, भगवान का ये कैसा स्वरूप है। लेकिन जैसा कि हम हर दफा सुनते हैं कि भगवान जब अपने प्रेमियों की वार्ता सुनते हैं, कौन मेरे भक्त मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो अपने प्रेमियों की बात सुन सुनकर भगवान भी पिघल जाते हैं। भगवान की कथा जो है,
भगवान के भक्तों की कथा जो है वो इतनी तो करुणामयी होती है, इतना तो उसके अंदर प्रेम होता है कि साक्षात भगवान भी पिघल जाते हैं उसको सुनकर। नहीं पिघलता तो कौन नहीं पिघलता, हमारे जैसा कठोर हृदय वाला मनुष्य नहीं पिघलता। उस कितना भी सुनो हमारे हृदय में क्यों वो तड़प नहीं है भगवान के लिए। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके भक्त जिस तरह से आपसे प्रेम करते हैं, जैसे ब्रजवासी आपसे प्रेम करते हैं, उसकी तरह उस प्रेम का समुद्र है वो प्रेम का समुद्र हमें ना मिले, उसकी एक बूंद का भी टेस्ट यदि मिल जाए ना, तो हमें इस संसार के सारे दुख, सारे संताप, सारे कष्ट भूल जाए। अभी क्योंकि हमको वो रियल टेस्ट मिला नहीं है ना प्रेम का, इसीलिए हम बोर होते हैं। कथा सुनने के टाइम पर, माला करने के टाइम पर, कोई भी सेवा हमको लग रहा होता है कि ये खत्म हो जाए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा टाइम है, ये काम हो जाए बस, उसके बाद है ना रिलैक्स। लेकिन असल में मजा तब है जब आप वो सेवा, वो साधना कर रहे हो और आपको लगे बस समय यहीं रुक जाए। जब नाम जब कर रहे हैं ना, तो फिर लगे कि बस ये समय रुक जाए और मुझे ये नाम जप करना बंद ना करना पड़े। जब आप श्रवण कर रहे हो तब लगे कि बस ये श्रवण चलता रहे। जब आप कीर्तन कर रहे हो तो लगे कि बस ये चलता रहे, तब समझो कि उसका स्वाद आना शुरू हुआ है। तो जगन्नाथ अष्टकम बहुत ही सुंदर प्रार्थना है भगवान से। जगन्नाथ, कृष्ण और गौर निताय, गौरंग महाप्रभु सेम ऐसे बोलते ना, से ही गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ। वही गौर है, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ। लेकिन उनमें एक बहुत ही सुंदर डिफरेंस है, बहुत ही सुंदर डिफरेंस है। आप लोग सुनोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो कृष्ण कैसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। गौर निताई कैसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। जगन्नाथ कैसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। कृष्ण तो बस ऐसे खड़े होते हैं, त्रिभंग, किसी की कोई परवाह नहीं। सामने श्रीमती राधा रानी खड़ी है, उनकी ओर भी नहीं देखते, है ना। राधा रानी खड़ी, उनकी ओर भी नहीं देखते। अपने है ना जो नैन है ना वो बस मटकाते रहते, कभी इधर देखेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, देखते नहीं भाई राधा रानी खड़ी हुई है, मैं फिर भी उनकी नजर कभी एक जगह पर नहीं टिकती। नयन तेरे हर वक्त वो मस्ती करते रहते हैं, इसलिए उनको बांके बोलते हैं, बांके बिहारी है। और कभी किधर छोड़ के चले जाते। कितना प्यार किया गोपियों ने, श्रीमती जी ने, लेकिन कदर ही नहीं है बिल्कुल, है ना। कोई इतना प्यार करे उसको छोड़ के जाना होता है, छोड़ के चले गए। कृष्ण को किसी की परवाह नहीं है। और ऐसा है वो तो आपके अपराधों पे भी विचार करेंगे, लेकिन गौर निताई जो है ना वो बोलते तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। वो भले तुम्हारी फिक्र नहीं करता, मैं तुमको उसके पास लेके जाऊंगा, आ जाओ, खाली तुम मेरे पास आ जाओ, मैं पतित पावन हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो जो थोड़े बुद्धिमान होते ना वो कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन कृष्ण तो परवाह करते नहीं। उससे ज्यादा बुद्धिमान होते वो गौरंग महाप्रभु के पास जाते हैं। वो बोलते भले मैं पतित हूँ, भले मेरे अंदर अवगुण है, लेकिन महाप्रभु मुझे लेके जाएंगे। महाप्रभु ने बोला नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, वो कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। आपकी योग्यता नहीं, योग्य अयोग्य ना विचारे, ना विचारे स्थान स्थान, वो ये भी नहीं देखते आप योग्य हो, आपके अंदर कोई क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर कुछ भी गुण है या नहीं है, वो बस आपको भगवान के पास लेके जाने के लिए। लेकिन उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको गौरंग महाप्रभु की ओर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन जगन्नाथ कैसे है, जगन्नाथ ऐसे खड़े हैं और वो आना नहीं पड़ेगा, वो खुद रथ में बैठ के आते हैं, मैं आऊंगा तुमको लेने के लिए। Where is my devotee? Well, come on, embrace। वो तो गले लगाने के लिए बैठे हुए हैं, आ जाओ, मैं तुमको गले लगा के लेके जाऊंगा। मैं तुम नहीं आ सकते भले, लेकिन मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा।
जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। तो जगन्नाथ भगवान की करुणा ना, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। वो तो कभी ऐसा नहीं होता, जो स्थल विग्रह जो स्थापित हो जाती है ना मंदिर में, उसको कभी भी बाहर नहीं निकाला जाता, वो स्थापित हो जाती है। लेकिन जगन्नाथ भगवान हर साल निकलते हैं, हर साल, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये नालायक तो मेरे दर्शन करने आते नहीं है, तो ये नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं इनको अपने दर्शन प्रदान करूंगा। और उनकी आंखें कैसी है? जगन्नाथ भगवान की आंखें कभी गौर से देखो, एकदम अलग, उनका पूरा अलग ही है, स्माइल अलग है, आंखें अलग है, हाथ अलग। आंखें कैसी है? बीच में गोल गोल दायरा है व्हाइट कलर का, और उसके अंदर ब्लैक कलर का एक छोटा दायरा है, और आगे पीछे यहाँ पर कैसा है? लाल कलर का है। लाल कलर जो है ना, कॉर्नर में जो लगा हुआ है, ऐसे ऊपर तक लगा होगा, वो लाल कलर किस चीज का है? वो यानी कि वो हमेशा भक्तों के प्रेम में नशे में रहते हैं। ऐसे बोलते हैं नशाई नहीं होना जीवन होंगे, ऐसे बोलते हैं, नशे में होते हैं वो हमेशा। कृष्ण जो अपने भक्तों के प्रेम का नशा होता है। और उसके बाद जो व्हाइट कलर का बड़ा बड़ा बॉल है ना, वो क्या है? वो कभी नहीं देखते कि कोई अपराध कर रहा है, किसी के अपराधों को देखते ही नहीं है। वो जैसा भी है, पतित से पतित भी होगा ना, उसको दर्शन करके उसको भी आलिंगन करने के लिए तैयार है। उनका व्हाइट कलर, वो इतना, और ये उनके उत्साह की निशानी है। कितना उत्साह है उनको अपने भक्तों से मिलने के लिए कि वो देख रहे होते हैं। भगवान ने अपने आंखों पे पलकें नहीं बंधी। देखो हमारी तो पलकें होती है ना, हम झपकते हैं, तो हम जब पलक झपकते हैं तो वो एक क्षण के लिए जो हमारे सामने होता है वो आच्छादित होता है। लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं, मैं अपनी पलकें नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि अगर कोई पतित उस समय आ गया जिस समय मैंने पलक झपक दी, तो उस समय तो उस पर मैं कृपा कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी आंखें सदैव खुली रखूंगा। तो जगन्नाथ भगवान जो है वो अपनी आंखें सदैव खुली रखते हैं। और अंदर जो ब्लैक कलर का स्पॉट, एक छोटा सा डॉट है, वो कैसा है? वो इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ भगवान पहले तो खुश हैं, व्हाइट कलर का खुश है, सबसे मिलने जा रहा हूँ, सब मेरे दर्शन करेंगे, सब मुझे प्रेम करेंगे, मैं उनसे प्रेम करूंगा। और फिर अंदर से एक दुख भी हो रहा है कि आज तो मिलन होगा, आज तो रथ यात्रा है, मिलन होगा, लेकिन फिर एक साथ तक मुझे इन सबसे दूर रहना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा वो गम का भी है ना इजहार कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसा बताया जाता है, पुरी में जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है ना, जगन्नाथ भगवान को बाहर निकालते हैं। हम लोग जब गए थे जगन्नाथपुरी में, सुबह से रथ यात्रा स्टार्ट होती है, सुबह से एकदम अर्ली सब जमा हो जाते हैं, और जगन्नाथ भगवान आते ही नहीं है। जब आते हैं ना तो इतने बड़े जगन्नाथ भगवान है, और पांडे उसको लेके आते हैं ऐसे करके, इतना बड़ा उनका क्राउन होता है, और वो ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चलाने की कोशिश करते हैं, तो भी चलते ही नहीं है जगन्नाथ भगवान, रथ में बैठते ही नहीं है। तो मैंने ऐसे पूछा कि सीधी तरह से उठा के क्यों नहीं रख रहे, ऐसे क्यों कर रहे हैं भगवान को? बोला ये भगवान नशे में है, ये तो बिल्कुल अपने भक्तों के प्यार में बिल्कुल इनको शुद्धि ही नहीं है। इतने सारे पांडे उठा रहे हैं लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहे, तो कैसे करके उनको खींच के रथ के ऊपर बिठाते हैं। और जब महाप्रभु जब नृत्य करते थे, जब वो अपने भक्तों को देखते ना नृत्य करते हुए, गाते हुए, जोर जोर से बोलते हैं जय जगन्नाथ, तो बहुत खुश होते हैं और रथ आगे चलता है। महाप्रभु जब पुरी में होते थे, रथ यात्रा होती थी, तो आगे महाप्रभु रथ यात्रा पे कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, और जगन्नाथ का रथ ना वो ऐसे बिल्कुल तेजी से, जैसे तेज चलता था। लेकिन महाप्रभु ऐसे डांस करते हुए, नृत्य करते करते पीछे चले जाते थे, कभी ऐसे पीछे चले जाते थे। फिर जगन्नाथ भगवान ऐसे ढूंढते हुए कहाँ चले गए, ढूंढ रहे थे, रथ रुक जाता था। किसी के मन में ये नहीं होता था कि महाप्रभु आगे नहीं है तो रथ रुक गए, उसको खींचते, रस्सियां लगा के उसको खींच रहे होते। बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को लेके आते थे, पीछे जो रथ का पीछे वाला पोर्शन है, हाथी उसको जोर से धक्का मारता था, फिर भी नहीं
ना रथ चलता। फिर महाप्रभु जो है ना उनको बोलते थे कि जगन्नाथ भगवान आपको देखे बगैर व्याकुल हो गए। फिर महाप्रभु का नृत्य रुक जाता था और महाप्रभु अपने कोमल से सर को थोड़ा सा ऐसे करके लगाते थे रथ पर, और जैसे ही महाप्रभु का स्पर्श रथ पे होता था वो रथ जो है ना वो तेजी से चलना शुरू हो जाता। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। और महाप्रभु जब जगन्नाथ को देखते थे ना, हमको कैसा लगता है, हम भगवान को देखते हैं, वो भाव होना चाहिए कि हम भगवान को देख रहे हैं। कभी विग्रह को देखकर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी मूर्ति को देख रहे हैं। जब भी घर से निकले तो हमको ये सोच के निकलना है कि मैं भगवान से मिलने जा रहा, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा। और जैसे बात करते हैं ना, आप लोग अपने किसी मित्र के साथ मिलने जाते हो तो कैसे बात करते हो उससे, हाँ कैसे हो, या सब ठीक चल रहा है, कैसे कुछ भी बोलते हो ना, जैसा आपका उनके साथ संबंध, उसी तरह से भगवान से भी बोला करो। कभी भी मिलो उससे पूछा करो कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, हाँ मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी जो भी है आप बात कर सकते हैं, वो आपके हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले लगेगा कि कहीं मैं नौटंकी तो नहीं कर रहा हूँ, फिर बाद में लगेगा कि यार वो रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, ये यथा मां प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। तुम जिस भाव से आओगे मैं वैसे डील करूंगा। तुम सोच के ही आते हो कि वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, बस खाली मुझे मैकेनिकली प्रणाम करना है और बैठ जाना है, तो वो भी ऐसे ही करेगा। जब तुम ये सोचोगे कि नहीं वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देखकर खुश हो रहा है और मैं भी उसको देखकर अपनी खुशी का इजहार करूं, उससे दो बातें करूं, तो वो भी आपको रिस्पॉन्स देगा। तो इसलिए भगवान के पास को कभी भी जाओ ना, तभी ये सोच के जाओ मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ भगवान को जब चैतन्य महाप्रभु देखते थे, तो जैसे हम लोग अगर कभी रोते ना तो हमारी आंखों के आंसू ऐसे निकलते ना, चैतन्य महाप्रभु की आंखों के आंसू ना ऐसे शावर की तरह निकलते थे। और चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ पे खड़े होकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते थे। कितना पीछे, जैसे यहाँ पर अगर गरुड़ स्तंभ है तो उस दीवार को भी क्रॉस करके इतना दूर जगन्नाथ का टेम्पल होता है, इतना दूर से देखते थे। क्यों देखते थे पता है? जब पहली बार जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो पहली बार जब एंटर हुए तो जगन्नाथ भगवान को ऐसे देखा, ऐसे था। तो उनको, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, उनको लगता नहीं था कि विग्रह है, उनको तो लगता था वही कृष्ण है और मैं राधा हूँ। क्या लगता था कि मैं राधा हूँ और वो कृष्ण है, और कृष्ण ऐसे करके मुझे गले लगाने के लिए बुला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े बड़े पंडित खड़े थे और उन सब को क्रॉस करके डायरेक्ट अंदर चले गए, जहाँ पर वेदी है ना, जहाँ पर भगवान बैठे हुए। अंदर तो नहीं जा सकते ना, हम अंदर जाते हैं, नहीं जा सकते, अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भाग के अंदर चले गए और जगन्नाथ भगवान को जोर से आलिंगन कर लिया। सारे पंडित उसे हटा रहे हैं कि ये क्या है, आप ये सन्यासी आए और डायरेक्ट मंदिर में चला गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन से सोचा मैं इतना निकट जाऊंगा नहीं, मैं ना दूर से जगन्नाथ के दर्शन करूंगा। और यहाँ पर हम लोग जब गए थे, एक स्तंभ है, स्तंभ में चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान है। चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे ना उन भगवान को, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते थे और जोर से स्तंभ को पकड़ते थे और उनका शरीर पूरा पिघल जाता था। उनके शरीर में इतनी गर्मी होती थी कि वो जो स्तंभ है ना उसमें भी निशान हो गए थे, चैतन्य महाप्रभु के हाथ के निशान अब भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये सिखा रहे हैं कि वो भगवान आज भी वही हैं, आज भी उतने ही सत्य हैं, आज भी हमारे साथ भी प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। कमी अगर है तो हमारे अंदर है। तो हम अभी जो जगन्नाथ अष्टकम है उनको पढ़ेंगे, जिनको आता है वो मेरे साथ जरा साथ देंगे तो फिर सरल लगेगा मुझे। शुरू में प्रणाम करते हुए कहते हैं, जगन्नाथ भगवान कैसे हैं? कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरावो मोदाभिरी नारी वदन कमल स्वद मधुप राम शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन
कदाचित कालिंदी तटे, कदाचित मतलब कभी कभी ऐसा होता था कालिंदी के तट पर, कालिंदी किसको बोलते हैं? यमुना जी को। यमुना जी के तट पर कदाचित कदाचित कालिंदी तटे विपिना संगीत करो, यानी कभी वो बांसुरी उठाते थे भगवान, क्योंकि जगन्नाथ साक्षात कृष्ण है, और वो कालिंदी के तट पर बहुत ही प्रसन्न होकर बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं। और मोदाबिरी नारी वदन कमल सद मधुप, और जितनी भी वहाँ की गोपियां हैं, जितने भी ब्रज की गोपियां, उनको बहुत आकर्षित करते थे, उनको प्रसन्न करते थे गोपियों को अपनी बांसुरी से। और वो कैसे हैं? वो कहते हैं राम शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचित पर, राम शंभु यानी जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो सब उनकी आराधना करते हैं, उनके चरण कमलों की आराधना करते हैं। और उनके चरण कमल कैसे हैं? वो साक्षात लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा करती हैं, लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। ऐसा मैं चाहता हूँ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ऐसे जगन्नाथ भगवान जो कि इतने सुंदर हैं, जो कि बांसुरी बजाते हैं, जो कि अपने भक्तों को इतना आकर्षित करते हैं, जो कि ब्रह्मा और दूसरे देवी देवताओं के द्वारा भी सेवित हैं, पूजित हैं, ऐसे जगन्नाथ की दृष्टि हमेशा मेरे पास है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, बस आप मुझे देख लो, एक बार आपकी करुणा दृष्टि जो है मुझ पर आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। और फिर वो कैसे कहते हैं? मुझे सभी वेणों चिरखी सिखी पीछम कथिताते, मुझे सभी वेणों यानी उनके बाएं हाथ में वे बांसुरी है, और शिरसे शिखी पीछम, उनके सर पे क्या है? मोर पंख है, और वो अपने सर पर मोर पंख रखते हैं, और अपने कमर के ऊपर क्या करते हैं? कटी थे, एक कमर के ऊपर बहुत ही सुंदर पीला पीतांबर धारण किए हुए हैं। और इसके आगे कहते हैं गोकुलम में तंते सहचर कटक कविधाते, वो अपने भक्तों को बहुत ही प्रसन्न चित्त से देखते हैं। दुखुलम नेत्रंते, जब उनके सामने कोई भक्त आता है ना, उनकी करुणा दृष्टि उस पर पड़ती है, और बहुत ही सुंदर नजरों से वो अपने भक्त को देखते हैं, और उनकी वृंदावन की जो मधुर लीलाएं हैं उन्हीं के द्वारा उनको समझा जा सकता है। और आगे कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावात्मा में, ऐसे जगन्नाथ की कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहे, जगन्नाथ मुझे देखते रहे और मैं सदैव उनको देखता रहूं। तीसरा श्लोक महाबुद्धिस्थिरे कनकरुचिरे नील शिखरे, महाबुद्धिस्थिरे यानी जो समुद्र का तट है, समुद्र का किनारा है, वहां पर नीला शिखर, नीला शिखर पर, नीलाचल पे जगन्नाथ भगवान की बहुत ही सुंदर मंदिर है। जगन्नाथ कभी जीवन में, वैसे देखो हमारे 4 धाम हैं, कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ जो है वो सतयुग में जागृत होता है। जब सतयुग का समय होता है ना, उस समय बद्रीनाथ जागृत होता है, वहां पर आपको नर नारायण के दर्शन होते हैं। उसके बाद कौन सा युग आता है? त्रेता युग में रामेश्वरम जागृत तीर्थ है, वहां पर आप जाओगे भगवान के दर्शन होंगे। उसके बाद द्वापर युग में द्वारिका धाम, साक्षात कृष्ण द्वारिका में मिलेंगे आपको। और उसके बाद कलयुग में यदि भगवान को देखना है ना, भगवान के साक्षात दर्शन जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन होंगे, तो वो बहुत ही भाग्यवान जीव हैं जिनको जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिलता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी है कि प्रत्येक घर में जगन्नाथ, पहले जगन्नाथ भगवान के विग्रह नहीं होते थे किधर भी। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो
ऐसे ही कोई है ना, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भक्त बाहर गया था, ऐसे उन्होंने देखा इंडिया से कोई सामान लेकर आया बेचने के लिए, उसके अंदर जगन्नाथ भगवान भी थे। तो जगन्नाथ भगवान है ना, उसको देख के उन्होंने बोला ये इंडियन वो है, इंडियन के भगवान है, जैसे विग्रह होते ना, डीटीज है, ये इंडियन वर्शिप डीटी है। उसको पता नहीं था ये कौन है। अब जगन्नाथ को देखकर कौन पहचानेगा कि ये कौन है? तो उन्होंने देखा, बोले शायद श्रील प्रभुपाद जी इसको देख के खुश हो जाएंगे। तो वहां से लेके गए और श्रील प्रभुपाद जी को दिखाया, बोला देखो स्वामी जी मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा, ओ जगन्नाथ आप आ गए। उनको बोले आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर वापस उस भक्त को बोलते हैं, ये आप एक लेके आए हो ना, इसके साथ 2 और भी होंगे, 2 और होंगे, जाओ शॉपकीपर को बोलो वो दोनों भी दो। तो इस तरह से वो जगन्नाथ को देख श्रील प्रभुपाद इतने खुश हुए। तो फिर उन्होंने बोला कि ये कौन है? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि साक्षात भगवान है। तो उनको देखकर, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इतना खुश हुए, उनको देखकर इतने सारे विग्रह बनाए और बहुत सारे भक्तों ने अपने घर में जगन्नाथ भगवान की स्थापना की। तो जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वो नीलाचल के शिखर पर बहुत ही सुंदर पैलेस है भगवान जगन्नाथ का, जहाँ पर वो रहते हैं। और उनके साथ कौन रहता है? उनके साथ बलदेव जी रहते हैं और बीच में कौन है? सुभद्रा। मध्य सेंटर में सुभद्रा रानी है। सकल सुर सेवा वसरागो, और जितने सकल सुर किसको बोलते? सुर बोलते देवताओं को। वो स्वयं जगन्नाथ भगवान है, वो बस कृपा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करूं। तो कृपा पारावार सजल जल श्रेणी रुचिरो। कृपा पारावार यानी भगवान कृपा के पारावार नहीं है उनका, यानी कोई लिमिट नहीं है, कृपा के असीम सागर हैं। और वो जलदा श्रेणी रुचिरो, यानी कि वो घनश्याम बादल की तरह सुंदर दिखते हैं। इतना सुंदर उनका रंग है जैसे घनश्याम होता है। और वो लक्ष्मी और सरस्वती की जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावागमे। अब उनकी करुणा के बारे में बता रहे हैं कि वो करुणा करने के लिए मंदिर में बैठे नहीं होते हैं कि कब आएंगे भक्त में उनके ऊपर करुणा करूंगा, वो तो बाहर निकल जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ करुणा करने के लिए। रथारूढ़ गच्छन् पति मिलित भूदेव पतालय। वो रथ आरूढ़ यानी रथ के ऊपर बैठते हैं और जब उनका रथ चलो हे जगन्नाथ जगन्नाथ, तो सब बुलाते हैं कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? आपके प्रेमी आपकी वृंदावन में राह देख रहे हैं। तो रथ पर जब वो चल रहे होते हैं, स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपकरण्य सदा, सब लोग बड़े बड़े है ना शोर से भगवान की स्तुति करते हैं। और आगे भगवान इतने खुश होते हैं उस स्तुति को सुनकर। उनकी ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं जब वो सुनते हैं तो वो अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। वो कृपा के सागर हैं, वो सारे वैष्णवों के सुहृद हैं। और ऐसे बताते हैं, दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुदया। वो इतनी दया करते हैं सबके, और ये नहीं देखते कोई अगर ये कृपा का पात्र है या नहीं है, बस वो चलते हैं, रथ पर बैठ के चलते हैं, सब स्तुति कर रहे होते हैं। सबके ऊपर भगवान जो है वो अपनी करुणा बरसाते रहते हैं। और वो जगन्नाथ भगवान जो है साक्षात ब्रह्मा जो है, वो उनके सर के यहाँ ब्रह्मा जी सर के ताज हैं उनके, और उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर हैं। परा ब्रह्मा पीला निवासी नीलाद्रो निहित चरणों नंद। परा ब्रह्मा पीड़ा यानी ब्रह्मा जो है वो उनके सर के ताज है। और दौलत फूल नयन, उनके यानी कि जो उनके नयन है वो पंकज की तरह है, लोटस फ्लावर की तरह है। निवासी नीलाद्रो निहिता, वो नीलाद्रि पर्वत पर निवास करते हैं। और निहित चरणों नंद शिरसी,
अनंत शेष जो हैं उनके ऊपर वो अपने चरण रखते हैं। जब भगवान नृत्य करते हैं तो भगवान अनंत शेष के ऊपर नृत्य रखते हैं, चरण रखते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। रसानंदो राधा सरस बपुरालिंग सुखो। श्रीमती राधा रानी के विषय में उनको जब प्रसन्नता उनके सामने उनकी प्रसन्नता की जाती है, बहुत ही अधिक प्रेम उनको प्राप्त होता है। वो बहुत पसंद होते हैं जब उनको श्रीमती राधा रानी का संग प्राप्त होता है। उनके विषय में जब हम गा रहे होते हैं, स्तुति कर रहे होते हैं और वो बहुत ही आनंदित होते हैं और भी ज्यादा कृपा करते हैं और भी हम पर ज्यादा करुणा करते हैं। अब वो इतनी सारी भगवान की स्तुति करके फिर भगवान बोलेंगे ना, भाई आपकी स्तुति से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, आपको क्या चाहिए? इतना तक गा लो, फिर अपनी कोई ना कोई याचना सोच के रखो कि क्या बोलना। भगवान बोलेंगे। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है जब भी भगवान ने कभी पूछा है ना क्या चाहिए, तो फिर है ना भक्त जो है ना वो क्या मांगते हैं, अलग अलग चीजें। कभी कभी आपके सामने भगवान आ जाए तो आप सोच के रखो कि भगवान से मांगना क्या है। जब भी स्तुति करते हैं भगवान असली कभी भी आ सकते हैं आपसे पूछने के लिए, भाई मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हो गया, बताओ क्या चाहिए। फिर परेशान हो जाएंगे, अरे अभी मैंने तो सोचा नहीं था, मुझे लगता नहीं था आप आओगे, आप आ गए, अभी मुझे पता ही नहीं क्या हमें मांगना है। लेकिन अगर नहीं पता तो आज हम सीखते हैं यहाँ से कि क्या मांगना है। नवयाचे राजम न कनकमाणिक्य विभवम् नयाचेहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीताचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवात्म। नवयाचे राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं किसी राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ। न याचे नवे याचे नच कनिका माणिक्य विभाव, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे हीरे मोती चाहिए, ना ही मुझे सोना चांदी हीरे मोती उसके अंबार चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। धन दौलत नहीं चाहिए। नयाचे हम रम्यम सकल जनकाम्यं वरवधूं, और मुझे वो भी नहीं चाहिए जो सब लोग मांगते हैं। जिस तरह से हर पुरुष की तरह कि हर पुरुष स्त्री जो है उनका संग मांगते हैं, कोई बोलता है मुझे ये स्त्री का संग चाहिए, कोई बोलता है मुझे इस पुरुष का, तो ये भी नहीं चाहिए। मुझे स्त्री संग भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ये हीरे मोती, ये सब नहीं चाहिए। तो भगवान पूछेंगे फिर क्या चाहिए आपको? तब वो कहते हैं सदा काले काले प्रमथपतिना गीताचरितो। मेरी बस यही प्रार्थना है कि इस भगवान जगन्नाथ जिनकी स्तुति सदैव महादेव शिव के द्वारा हो जाती है, वे बस उन्हीं जगन्नाथ पर मेरी दृष्टि सदा काले काले, सदैव हर काल में, हर क्षण जिन भगवान की स्तुति करते रहते हैं। प्रमथपतिना, जो कैलाश पर रहने वाले शिव जी हैं, जिस भगवान की स्तुति करते रहते हैं, मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि से बस मेरे पर बनी रहे, एक नजर कृपा की आपकी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए, उससे ज्यादा बढ़कर और क्या है। कभी पूछा जाए ना कि क्या भगवान से मांगना है, तो सरल शब्दों में कहा किसी शायर ने, रब से मांगना है तो रब को मांगना, जो रब तेरा तो सब तेरा। अगर भगवान से मांगना है ना तो भगवान को जाके बोलो आप चाहिए, बस आप ही चाहिए, हो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, और क्या, और इससे बढ़कर कुछ है क्या। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ही बड़े बड़े सोने चांदी के अंबार चाहिए, बस आपकी एक कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। और आगे हराकम संसार सारम सुरपते, हराकम संसार, लेकिन आपके प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो नहीं रहा है, क्योंकि हृदय के अंदर बहुत सारे अपराध हैं,
और वो अपराध मुझे आपसे प्रेम करने के बीच में बाधा बनते हैं। हे समस्त देवताओं के स्वामी, मेरे हृदय के अंदर जो बहुत बेकार भौतिक इच्छाएं हैं, उनको कृपा करके आप समाप्त कर दीजिए। हरात्म संसारम, जो हृदय के अंदर जो गंदगी है ना, उस गंदगी को खत्म कर दो। क्योंकि ये हृदय की गंदगी क्या जानते हो? अभी गंदगी बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे कोई कचरा वचरा गिरा होगा, लेकिन हृदय की गंदगी क्या है? भौतिक इच्छाएं। जो हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं आती हैं, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ये मेरा, वो अपना, वो पराया, किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति द्वेष है, उसके कारण जो है ये संसार इतना भरा हुआ है। वास्तव में संसार जो है ना, वो भी बाधा नहीं है। हमारे मन हम अगर संसार बोलते हैं तो संसार का मतलब क्या है जानते हो? कुछ लोग बोलेंगे वो सारे व्यक्ति और वो सारी वस्तुएं जो कि हम इंद्रियों से देख रहे हैं, वो संसार है ना? लेकिन वो संसार नहीं है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता भगवान की ओर आने के लिए। वो सब तो कभी भी बाधा नहीं बनते। संसार तो वो है जिसको हमने हृदय के अंदर बिठा के रखा है। हमारा संसार वही है, और वही भगवान के और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। जब तक हृदय के अंदर ये सारा संसार बिठा के रखेंगे ना, तब तक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा मन मना, ये मन मुझे दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को बोलो मन के अंदर खाली गंदगी है, क्या करोगे तुम ऐसा? अभी आप मार्केट में जा रहे हो, एक है ना एप्पल की दुकान है, एप्पल की शॉप पे आप एप्पल ले रहे हो और देखते हो एप्पल एकदम सड़ा हुआ गंदा, बिल्कुल आप लोगे हो, आप बोलेंगे ये गंदा है, मैं क्यों लूं? भगवान को पता नहीं क्या मन में कितनी गंदगी। भगवान को खबर है ये मन, काम इसके अंदर है, क्रोध इसके अंदर है, ईर्ष्या इसके अंदर है, सारी जो दूसरों के प्रति द्वेष है वो इसके अंदर है, जो आसक्ति है वो इसके अंदर, इतनी गंदगी है। भगवान बोलते भले कोई बात नहीं, मैं खुद ही सफाई कर दूंगा, खाली तुम मुझे दे दो। तो भगवान को बोलते हैं कि ये जो हृदय है ना, वो बहुत अपवित्र है। अब इतने अपवित्र हृदय में मैं आपको कैसे बिठाऊं? तो इसलिए क्या करो, हरात्म संसारम रुद्धतारम आसारम सुरपाते। आप मेरे हृदय को कृपा करके, ये जो गंदगी है, ये जो मलिनता है हृदय के अंदर, जो ये अपराध है, उनको बहुत ही जल्दी से समाप्त कर दो। और हे यादवों के शिरोमणि, इस अपराधों के महासागर को नष्ट कर लीजिए जिसका कोई किनारा ही नहीं है। हम हर क्षण अपने जीवन से अपराध करते हैं, अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, अपनी सोच के साथ केवल अपराध ही करते हैं। तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो अपराध नहीं करते हैं, है ना, हम तो पवित्र। पता है अपराध की लिमिट पता है कितनी है? शास्त्र कहता है साहानि तन महत् क्षुद्रम सामोह सच विभ्रम यत् श्रवण क्षणो याति वासुदेव न चिंतन। वो एक क्षण जिसमें आपने भगवान को याद नहीं किया, वो सबसे बड़ा अपराध। तो इतने कितने क्षण हमारे जीवन में गुजरते हैं एक दिन में जिसमें हम भगवान को याद नहीं करते। हर वो क्षण अपराधमय है। भगवान कहते हैं हर वो खाने का एक निवाला अपराधमय है जो मुझे खा के नहीं खाया। भगवान ने कहा भुंज दे दे त्वगम पापा, ये वचन के आप बता। आप जो भी कार्य करते हो उसमें अगर भगवान सम्मिलित नहीं है, उसमें अगर कृष्ण नहीं है, तो वो अपराधमय काम है। भले आपको लगे कि वो कितना बड़ा, तभी तो उसकी बदले में हम जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हैं। अगर वो अपराध नहीं होता तो मोक्ष मिल जाता ना, लेकिन वो अपराध है, तभी तो हमको जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ रहा होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर। हर क्षण हर समय केवल मुझे याद करो, बाकी जो काम करना है वो बात की बात है। युद्ध साइड में रखो, पहले क्या करो, माम अनुस्मरण। क्योंकि अगर मुझे याद किए बगैर कोई भी कार्य किया, मुझे केंद्र बिंदु बना के सेंटर पॉइंट अगर मैं नहीं हुआ, तो वो कार्य क्या है, वो अपराध है और उसकी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। उसकी बदली में माता के घर में आना पड़ेगा, आधिकारिक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये सारे तापों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब इसीलिए तो है क्योंकि
भगवान से विमुख हैं, क्योंकि हम भगवान के अतिरिक्त कुछ कर रहे हैं, भगवान को याद किए बगैर। इसलिए कहते हैं कि हे यादव श्रोमणी, इस अपराधों के महासागर को नष्ट कर दीजिए। हरातम पापानम विकृतम पारम यादवपते अहो दीनानाथे निहितं नो निश्चितमिदं। हे जगन्नाथ भगवान, आपके चरण कमल जो है उन भक्तों के लिए निश्चित रूप से एक शेल्टर के समान है, जो जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित कर दिया है। हम ऐसे नहीं हैं, हमने पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है अभी, क्योंकि हृदय में बहुत सारे अपराध हैं, बहुत सारे पाप हैं। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, कृपा करके आप हमारे इन अपराधों को नष्ट कर दीजिए, ताकि हम आपके प्रति अपने आप को समर्पित कर सकें। जीव का सबसे बड़ा जो सौभाग्य है, या सबसे बड़ा जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो ये है कि हमको समर्पित करना आना चाहिए। भगवान ने कुछ नहीं मांगा, भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, खाली मेरी शरण में आ जाओ, मुझे समर्पित हो जाओ, सारी जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन हमारे अपराध ऐसे हैं कि हमको समर्पित होने नहीं देते। समर्पित का क्या मतलब है कि हम मन, कर्म और वचन से भगवान पर आश्रित हो जाएं। हम बोले तो भगवान के लिए बोले, सुने तो भगवान के लिए सुने, कार्य करें तो भगवान के लिए करें। इसका मतलब ये नहीं कि अपने कार्यों को चेंज करें, जो भी कुछ है वो भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहते हैं यद करुषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि, जो भी करते हो काम नहीं चेंज करो। यद करुषि, जो कर रहे हो, यदश्नासि, जो खा रहे हो, यज्जुहोसि, जो दे रहे हो, दान देना चाहिए। ये महीना जो है वो दान देना है। इस एक महीने में अगर आप थोड़ा भी दान देते हो, जैसे 10 रुपए का दान 10,000 रुपए का दान हो जाएगा, तो आप कोशिश करो दान दो। क्योंकि हमारे मंदिर में अभी काम चल रहा है, नरसिंह मंदिर है, वहाँ पर अभी काम चल रहा है, बाहर बहुत सारा से हम चाह रहे हैं कि अच्छे से उसको रिपेयर किया जाए। तो आप लोग जितना दान दे सकते हो इस महीने में दे दो, क्योंकि थोड़ा देकर भी बहुत लाभ होगा। सब अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। और कभी हमारे लिए तो है ना, भगवान बहुत कुछ करते हैं, कभी हमको सोचना चाहिए हम भी भगवान के लिए कुछ करें। भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी है वो भगवान का ही है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था या किसी आचार्य से सुना था कि जो इस एक बार महाराज कथा कर रहे थे और महाराज ने बताया था कि जो व्यक्ति इस संसार में भगवान के लिए मंदिर बनाता है, भगवान उसके लिए अपने गौरव धाम में एक बहुत बड़ा महल बनाते हैं। हम सबको गौरव धाम में तो महल चाहिए, भले हम भगवान के लिए पूरा मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन जो मंदिर जो खंडर हो गया उसको बना तो सकते हैं ना, कम से कम। तो कोशिश कीजिए इस मंदिर को बनाएंगे अच्छे से। हमने भले इस ऐसे कंकड़ पत्थरों में बैठ कर कथा सुनी है, लेकिन हमारे जो आगे न्यू पीढ़ी आएगी उनको एक अच्छा सुंदर एकदम अच्छा भव्य मंदिर मिलेगा, तो वो आसानी से हमारे जो आगे की जो वक्त आएंगे न्यू जनरेशन, वो आसानी से भक्ति करेंगे। अब भी देखो, ये भी किसी ने बनवाया है ना, हम नहीं थे लेकिन कोई बनवा के गया और आज हम यहाँ पर बैठ के आराम से भगवान की कथा सुन रहे हैं। हम कथा सुन रहे हैं, लाभ उनको मिल रहा है। डायरेक्ट किसी ने तो यहाँ पर भी ये मार्बल लगाया होगा, किसी ने ऑल्टर बनाया होगा, कोई तो व्यक्ति होगा, और आज हम कथा सुन रहे हैं, लाभ किसको मिल रहा है? उनको मिल रहा है। आज हम बनवाएंगे तो जो आगे जाके कथा सुनेंगे, लाभ किसको मिलेगा? भले हम बूढ़े हो जाएंगे, आ नहीं सकेंगे, कोई और वजह हो जाएगी, नहीं आ सकेंगे, मर जाएंगे, नरक में चले जाए, किधर भी जाए, लेकिन यहाँ पर बैठ के जो भी कथा सुनेगा ना, उसका श्रेय आपको मिलेगा। तो कोशिश करेंगे हम इस मंदिर को अच्छा बना, जितने दिन अच्छा बना के जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतना सुंदर जगन्नाथ अष्टकम है। इसके लिए फलश्रुति बताते हुए कहते हैं, जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम
यह पठे प्रियतः शुचि। पहली शर्त ये है कि इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? प्रियतः, बहुत ही प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना है। जो पढ़ रहा है इस जगन्नाथ अष्टकम को प्रेम के साथ, उसके साथ क्या होने वाला है? कुछ नहीं करना है, खाली ये 8 श्लोक पढ़ो, उसके साथ क्या होगा? सर्व पाप विशुद्ध, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कितना अच्छा बेनिफिट है। 8 श्लोक पढ़ लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक खत्म नहीं किया, आगे कहा विष्णु लोकम सगच्छति, आपकी विष्णु लोक जाने की, भगवान के धाम जाने की टिकट कट जाएगी। हम सबको जब तक ये पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, जगन्नाथ अष्टकम भी पढ़ना है और एक दूसरा अष्टकम है चौराष्टकम। नेक्स्ट वीक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या प्रार्थनाएं करते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर है। उसको हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और गाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अच्छे से सेवा कर सकूं। आज मेरे बेटे ऋषिकेश का जन्मदिन है, आप सबसे प्रार्थना है कि उसको आशीर्वाद दो कि भगवान को शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण।